गौतम जी से टू प्लीज हैव वर्ड्स और हम लोगों के लिए बहुत सारे मनोबल बढ़ाएं। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा मैं कड़वा बोलता हूँ। अब यहाँ पर दो स्थितियां हैं डॉक्टर की। एक रामायण में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का होए वेग ही नाश। मतलब यदि डॉक्टर, वैद्य माने डॉक्टर, सचिव जो आपको सलाह देने वाला है, और गुरु ये अगर प्रिय बोल करके कहें अरे बेटा तुम बहुत बढ़िया पढ़ते हो, या मरीज से कहें कि अरे चिंता नहीं ठीक हो जाओ, अगर मरीज गड़बड़ करता है तो उसको डांटना चाहिए। पहले प्यार से बोलो, मरीज गड़बड़ करता है तो उसको डांटो, और उसी तरीके से अपने विद्यार्थी को भी बिल्कुल कड़क तरीके से करो। तो डॉक्टर दोहरी भूमिका में है, वैद्य भी हैं और डॉक्टर भी हैं। यहाँ बहन अलका सुनकर बैठी हैं, ये भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होती। इन लोगों के समस्त किस्म के कार्य रहते हैं। ये अगर रात बेरात कोई मरीज की तबीयत खराब हो, डॉक्टर ना हो, तो ये लोग, इनके पास में इतनी व्यवस्था रहती है और इतनी जानकारी रहती है कि ये दवा करती है। और उसी तरीके से दीदी, ये लोग आध्यात्मिक रूप से जो है, जो देश की सेवा कर रही हैं, वो स्तुत्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और दूसरे जो आपके बगल में, डॉक्टर के बगल में बैठे हुए हैं मसीह जी, अपने इलाज के लिए भारत भ्रमण कर चुके हैं। इंदौर, अंततः फिर इंदौर आए और इन्होंने अपनी यात्रा में लगभग जितना खर्च किया और वहां पर रहने में जितना खर्च किया, शायद मुझे लगता है उतने में इनका होम्योपैथी से इलाज हो गया हो। तो मैं आपको बताऊं कुछ बातें जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। अभी मसीह ने कहा कि डॉक्टर को वैश्विक होना चाहिए, तो डॉक्टर वैश्विक हैं। इनको पूरे संसार से लोग बाग आते हैं, मुझे पता है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता वगैरह से तो प्रतिदिन आते हैं, मगर गल्फ कंट्रीज से, इंग्लैंड वगैरह से दवाई यहाँ से मंगाते हैं, डॉक्टर यहाँ से पैक करके भेजते हैं और इसके बाद में रिपोर्ट भी मंगाते हैं कि क्या स्थिति है। तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि मेरे परिवार के, मेरी बहू को कोरोना हो गया और मेरे नाती पोते को कोरोना हो गया, पोता कहते हैं उसको हिंदी में। मैं उनके बीच में ही रहा। छोटा सा बच्चा था तो उसको अलग नहीं कर सकता था, हम लोगों के साथ में ही रहता था। मगर डॉक्टर ने एक ऐसी दवा, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने हम लोगों को दवा दी। 2 बार हमारे परिवार में, पुराने समय वाले उसमें भी कोरोना हुआ, और ये तत्काल जो अभी नया समय वाला कोरोना था, क्या है वो, ओमिक्रॉन या क्या, दोनों किस्म के कोरोना के बीच में हम बिल्कुल एक कमरे में रहे। हमारी बहू को उस दिन कोरोना हो गया था जिस दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था, सिजेरियन ऑपरेशन होने वाला था। जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा था उसने हाथ उठा दिया कि साहब अब हम इलाज नहीं कर सकते। अस्पतालों ने मना कर दिया कि साहब हम कोरोना वाले का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब बताइए क्या करें। बहरहाल जब डॉक्टर द्विवेदी, तो क्या किस बात का डरना। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने व्यवस्था की, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद, अब चूंकि सिजेरियन ऑपरेशन था तो आईसीयू में रखना पड़ा। अब आईसीयू एक ऐसी कमरे में, हम सब लोग उसी कमरे में रहे। फिर इसके बाद में 2-3 दिन दूसरे कमरे में भी साथ में ही रहे। मगर हम डॉक्टर की द्वारा दिए हुए पानी मिला करके जो एक दवा दिया करते थे, लगातार लेते रहे, और भगवान की कृपा थी या डॉक्टर की पता नहीं, मगर कोरोना नहीं हुआ। तो मैं ये बताता हूं कि जैसे मेरी पत्नी को, आपको शायद मैंने बताया था, पता नहीं ऐसा कमर में दर्द हुआ कि कोई अगर टच भी कर देता था, हिलाना डोलाना, तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अचानक इतना पीड़ादायक, बड़ा जबरदस्त दर्द होता था। हमने एक यहाँ के इंदौर के बहुत बड़े जो श्रेष्ठतम अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, वो आए। उन्होंने कहा कि भाई इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, और तो हमने कहा कि इनको उठा भी नहीं सकते, इतना दर्द है। डॉक्टर साहब को कहीं से पता चला, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, तो बोले यार मैं आता हूँ, और पता नहीं कौन सी ऐसी मीठी दवा पिलाई, या तो उस मिठाई का असर था
या दवा का असर था या डॉक्टर का असर था, 5-7 मिनट में वो जो है उठ करके बैठ गई और दर्द दूर हो गया। होम्योपैथी में कई बार ऐसा भी होता है और ऐसा इलाज भी होता है। ये उदाहरण है, एक उदाहरण और मैं आपको ज़्यादा जरूरी तो नहीं, एक मिनट का समय और लूँगा। हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर हमारे दोस्त थे, उनकी पत्नी का तमाम किस्म का, जैसे भाई साहब का इलाज पूरे दुनिया में हुआ, ऐसा उनका भी पूरे दुनिया में इलाज हुआ। मैंने दुनिया में नहीं, पूरे देश के एम्स में सब जगह इलाज हुआ। अंत में इतनी पीड़ा हो गई कि उनको जमीन में लेटा दिया गया कि शायद अब ये बचेंगी नहीं। वो मुझे लगता है सेंस में थी, तो सब लोग ये कहें कि भगवान इनकी पीड़ा दूर करो, कुछ नहीं करते तो इनको उठा ही लो। तो किसी ने बताया, भोपाल की बात है, कि होम्योपैथी डॉक्टर को बुला करके दिखा दें, तो मजाक में बोले चलिए ठीक है दिखा लीजिए, क्या होता है, उनको भी दिखा लीजिए। तो उनको ऐसा लगा कि मजाक चल रहा है। चलिए होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब आए, भोपाल की बात है, ये एक द्विवेदी नहीं थे वो। उन्होंने करीब 1-1.5 घंटे तक उसका कैसे खाते हैं, कैसे लेटती है, किस करवट लेटती है, किस तरीके से पानी पीती है, खाना क्या खाती है, टॉयलेट कैसे तमाम बातें उन्होंने 1-1.5 घंटे पूछने के बाद में कहा कि मैं ये दवा देता हूँ, अगर इस दवा से इनकी मृत्यु हो गई तो समझिए कि भगवान ने उठा लिया, और अगर इस दवा से बच गई तो समझ लीजिए कि परमानेंट स्थायी रूप से बच जाएंगी। और जिस तरीके से ये युवा अवस्था में 200 किलोमीटर चला लेते हैं, वो भी कम से कम 70 साल की हो गई हैं, आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो असर होता है। तो आप सब जो नए डॉक्टर्स बनने वाले हो, आप मरीज को, उसके लक्षण को और उसके डॉक्टर साहब के अनुभव का ये सब तरीके से लाभ लीजिए और विश्वास रखिए अपने पैथी पर। पैथी सभी अच्छी होती हैं, सबका लक्ष्य एक है कि उस आपके मरीज को स्वस्थ करना है। तो आपकी जो पैथी है उस पर विश्वास रखिए और मरीज को ठीक करने का संकल्प के साथ में इलाज कीजिए, मरीज निश्चित ठीक होगा। थैंक यू।